उम्र आती है तब बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। तुम होती है और बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जाना। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम आए, उसने पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में डब्बे में मैं बैठा हूं।
पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहां पर बाहर बहुत सारे कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे, और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं, समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे, और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है।
और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरिविठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों। तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरिविठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिवलिंग, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जिनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर, एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है, तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता?
तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण